श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शूर्पणखा ने खर, दूषण, त्रिशरा और सहस्त्रों सेना का संहार देखा। तब वहां से आकर रावण को प्रेरित करती है, रावण को उकसाती है और उनकी सभा में आकर कि सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर मोरी की ऐसी गति होई। लंकेश रावण की सभा के बीच में शूर्पणखा व्याकुल होकर पड़ी हुई है। पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, अरे दशानन, अरे लंकेश, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। तो रावण शूर्पणखा से कहता है कि कह लंकेश। रावण ने कहा क्या? कहसी निज बाता, अपनी बात तो बताओ। कि तव नासा कान निपाता, किसने तुम्हारे नाक और कान काट लिए। तो शूर्पणखा बताती है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, वन में शिकार खेलने के लिए आए हैं, पुरुष सिंह वन खेलने आए। और रावण को और उकसाती है और बताती है कि शोभा धाम राम यश नामा। दोनों भाइयों का बल बताती है और उसके बाद कहती है कि वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। वह स्त्री कैसी है? रावण की कामना को जागृत करने के लिए वो शूर्पणखा रावण को बताती है कि रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटिता सुबलिहारी। विधाता ने उस स्त्री, जो राम के साथ एक तरुणी स्त्री है, सुंदरी है, उसे विधाता ने ऐसी रूप की राशि बनाया कि 100 करोड़ रति जो कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उसी के अनुज तासु अनुज काटे श्रुति नासा। इतना ही नहीं, उसी के छोटे भाई ने नाक कान काट डाले। इतना ही नहीं, बल्कि सुनीता वो भगिनी कि मैं तेरी बहन हूं, करही परिहासा, यह सुनकर मेरी हंसी करने लगे। वो कहती है कि खर दूषण सुन लगे पुकारा, क्षण महु सकल कटक ऊन मारा। मेरी पुकार सुनकर, मेरी आर्त पुकार को सुनकर खर और दूषण मेरी सहायता करने आई, पर उन्होंने यानी राम ने क्षण भर में सारी सेना को ही मार डाला। रावण जब ये सुनता है, कर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। कर दूषण और तिसरा का वध सुनकर
रावण के सारे अंग जल उठे, मानो आग लग गई हो। तो सुपनखहि समुझाई करी, बल बोले सिबहु भात। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। रावण ने शूर्पणखा को तो समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान कर, शूर्पणखा से अपने बल का बखान किया, शूर्पणखा को समझाया, किंतु गयो भवन अति सोच बस, मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और नींद पड़ई नहीं राती, और उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। रावण क्या सोचता है कि सुर नर असुर नाग खग माही। रावण जब अपने भवन में गया, उसे रात भर नींद नहीं आई, तो मन में ये सोचता है कि सुर नर असुर नाग खग माही। मन ही मन रावण ये विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षी, भाई सुर, देवता, नर, मनुष्य, असुर, नाग और खग यानी पक्षी में कोई ऐसा नहीं, खग माही मोरे अनुचर कह को नाही, जो मेरे सेवक को भी पा सके, उसे भी छू सके। और फिर सोचता क्या है कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हई को मारई बिनु भगवंता। रावण मन ही मन ये भी सोच रहा है कि खर और दूषण तो मेरे ही समान बलवान, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है, अर्थात कोई नहीं मार सकता। रावण क्या सोचा कि सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। भाई यहां सुर नर का नाम दिया, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुर और नर का उल्लेख किया, सुर नर, और फिर असुर नाग खग माही, मुनि को छोड़ दिया, मुनि का उल्लेख नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुनि किसी से युद्ध नहीं करते, और यहां पर रावण युद्ध का प्रसंग कह रहा है। मुनियों की गिनती वीरों में नहीं है। हाँ, श्रृंगार की शोभा के प्रकरण में मुनि पद को बाबा जी ने रखा है, जैसे कि सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहु सुनियत नाही। नाग असुर सुर नर मुनि जीते, देखे सुने हते हम केते। शूर्पणखा ने यही बात कहा कि क्षण मह सकल कटक उन हमारा, और यहां रावण भी वही सिद्धांत कि तिन्हई को मारे बिनु भगवंता, इसलिए मोरे अनुचर कह को नाही। क्यों ऐसा कहा कि तिन्हई को मारे बिनु भगवंता? क्योंकि वो तो सोच रहा है मोरे अनुचर कह को नाही, अर्थात उनमें से कोई मेरे एक सेवक को भी मार नहीं सकता। कौन? ये पांचों। कौन? सुर नर असुर नाग और खग, इनमें से कोई भी मेरे एक सेवक को नहीं मार सकता, तो मेरे समान बलि खर और दूषण को कौन मार सकता है? मेरा तो एक एक सेवक जगत भर को जीत सकता है। कि कुमुख या कंपन कुल सरद, धूम के तु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। तो फिर तिन्ही को मारे बिनु भगवंता। इसलिए रावण सोचता है कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्ही को मारे बिनु भगवंता। अर्थात मेरे साधारण सेवक को तो कोई तीनों लोकों में छू भी नहीं सकता। मारने की बात छोड़िए, कोई छू भी नहीं सकता। फिर भला खर और दूषण को मारना यह तो असंभव ही है। कौन मार सकता है? रावण सोच रहा है
मारे बिनु भगवंता, यानी भगवान ही मार सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो यहां भगवंता कहा। भाई जिसे तीनों लोकों की उत्पत्ति और प्रलय का सामर्थ्य है, वह भगवान ही है। यह मन के अनुमान से भगवान का अवतार रावण ने सही किया, परंतु उस मन के अनुमान को एक क्षण में फिर विचार किया। भाई मन में विचार है, फिर विचार किया कि मन का अनुमान उत्तम नहीं माना गया, मन का अनुमान उत्तम नहीं माना गया है, इसलिए वह संदेह में पड़ गया और उसने प्रत्यक्ष में निश्चय करना ठीक समझा। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष का निश्चय उत्तम माना गया है। इसलिए नेत्र के सामने परीक्षा करके अवतार निश्चय करेंगे, और इसी से संदेह का वचन कहा है। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत जो रावण ने अकंपन से कहा कि उसमें इंद्र, कुबेर, यम, विष्णु, काल, अग्नि, मृत्यु, पवन और सूर्य, इन तेजस्वी समर्थों को गिनाया है। तो मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की को मोरे अनुचर कह को नाही, कि को शब्द इस गणना से अधिक व्यापक और रुचिकर बाबा जी ने उल्लेख जो लिखा। फिर वहां रावण सोचता है कि मेरा अप्रिय करने को समर्थ कोई नहीं, और यहां मोरे अनुचर कह को नहीं, अर्थात उनके सामने, मेरे सेवक के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय, तब मेरे सामने की तो बात ही क्या। रावण आगे मन ही में ये विचार कर रहा है कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। भाई देवताओं को आनंद देने वाले, भूभार का भंजन करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है, तो मैं जाई बैरुहठि करऊं। ये सोच रहा है रावण कि अगर भगवान ने अवतार यदि ले ही लिया है, तो मैं जाई बैरुहठि करूं, मैं जाकर हठ पूर्वक बैर करूंगा, दुश्मनी लो। अप्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं, अब प्रभु के बाणों से प्राण छोड़ने पर भव पार हो जाऊंगा। क्यों ऐसा क्यों सोच रहा है? क्यों? क्योंकि होई ही भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। क्योंकि तामसी शरीर से भजन तो होगा नहीं। होई भजन उन न तामस देहा, तामसी देह से, शरीर से भजन नहीं होना वाला। तब मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, इसलिए मन, कर्म और वचन से पक्का मंत्र यही है कि तो मैं जाई बैरुहठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। फिर आगे सोचता है, अगर मान लीजिए वो भगवंत या भगवान नहीं है, उन्होंने अवतार नहीं लिया, तब सोचता है कि जो नर रूप, यदि वो नर रूप, जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीति रन दो। यदि मनुष्य रूप कोई राजपुत्र होगा, अगर ये दोनों राजपुत्र होंगे मनुष्य रूप, तो दोनों को रण में जीत कर स्त्री को हर लूंगा। सुर रंजन भंजन महिमारा, भाई देवताओं को आनंद देने वाले, भूभार का भंजन करने वाले, जो भगवंत लीन है अवतारा। तो मैं जाई बैरुहठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। जो तो कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उल्लेख किया, जो भगवंत लीन है अवतारा, तो मैं जाई बैरुहठि करऊं, जो तो कहकर अवतार में संदेह को दिखाया, संदेह को जनाया। बैरुहठि करऊं, इसका आशय
कि ईश्वर तो किसी से बैर नहीं करते। भाई ईश्वर तो बैर कभी किसी से करते नहीं, इसलिए मैं ही हठ पूर्वक अपनी ओर से बैर करूंगा। अप्रभु सर प्राण तजे भवतरऊ और हरिहऊ नार जीत रन दो। इससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध देखा, स्वार्थ भी और परमार्थ भी। जैसे कि रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई है सही। भाई ईश्वर को जीतने को नहीं कह रहा है रावण, ये नहीं सोच रहा है, मनुष्य को जीत लेने में निश्चय है। जीत रन दो, अगर वो कैसे है, जो नर रूप भूत सुत को, तब जीत रन दो, तब दोनों को जीत लूंगा। अब क्यों जबरदस्ती बैर करेगा? क्योंकि होई ही भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। भाई तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। सुंदर कांड में इसका उल्लेख। अब भव पार होने के दो ही उपाय हैं, पहला उपाय प्रीति और दूसरा उपाय विरोध। भाई प्रीति और विरोध, और ये पहले ही कह दिया कि हो ही है भजन न तामस दे, प्रीति होगी नहीं, भजन होगा नहीं। तो दूसरा उपाय यानी विरोध उपाय को रावण ने निश्चय कर रख और प्रीति का निराकरण किया। और फिर कहता है मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण ने मुख्य सिद्धांत यही मन में पक्का रखा, बिल्कुल पक्का करके। इसका प्रमाण यह मिलता है कि 19 बार बैर छोड़कर राम भजन करने का उपदेश दिया गया रावण को, तब भी रावण ने किसी की नहीं सुनी। किया तो सिर्फ अपने मन की ही की। वे जो 19 उपदेश कुछ इस तरह मारीच और गृधराज का ये 2 उपदेश अरण्य कांड में अभी आएगा। श्री जानकी जी, हनुमान जी, मंदोदरी, विभीषण 3 बार माल्यवान लक्ष्मण जी का पत्र द्वारा, और सुख का उपदेश 9 उपदेश सुंदर कांड में, और मंदोदरी 3 बार, अप्रहस्त, अंगद, माल्यवान, कालनेमि और कुंभकर्ण का 8 उपदेश लंका में हुए। तो इस तरह कुल 19 उपदेश हुए, पर रावण किसी की नहीं सुनी। किया तो सिर्फ अपने मन की ही की। इसलिए मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मंत्र, यह शब्द देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जन्मावता है कि जो कुछ निश्चय किया गया उसको गुप्त रखने का भी निश्चय साथ ही साथ किया गया। क्योंकि मंत्र की बात आई कि जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फल तबहि जब करिय दुराऊ। खटकर्णो भिद्यते मंत्र चतुष्कर्णो न भिद्यते, द्विकर्णस्य तु मंत्रस्य ब्रह्माप्यंतम न गच्छति। तो इस निश्चय को रावण ने मन क्रम वचन से अंत तक गुप्त रखा, किसी से नहीं कहा, बिल्कुल गुप्त रखा। मन में कभी विरोध के सिवा साम का विचार आने ही नहीं दिया। कर्म तो स्पष्ट है कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं किया जिससे उसका निश्चय किसी को प्रकट हो जाए। रावण ने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया। हाँ, विचार करते समय अवश्य उसके मुख से भगवंता, भगवंत और प्रभु शब्द निकले, पर वैर का निश्चय कर चुकने के पश्चात रावण ने राम, रघुनाथ, प्रभु आदि शब्दों का उच्चारण जीते जी नहीं किया। तापस, भूप, सुध यही सब कहता रहा। इतना ही नहीं, किंतु जब तक सिर शरीर में रहा तब तक रावण ने युद्ध में आह्वान या ललकार के लिए भी राम आदि शब्द का उच्चारण नहीं किया, उसका उच्चारण नहीं किया। राम, रघुनाथ, प्रभु इन शब्दों का उच्चारण नहीं किया। हां, जब सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ते थे तब वे राम शब्द का उच्चार करते थे।
पर वह भी कहां राम रण हत उपचारी, इस वैर भाव से राम का उच्चार करते थे। तो मानस के जोड़ का रावण अन्यत्र मिलना असंभव है। हाँ, हनुमान नाटक और अध्यात्म के रावणों ने अपना विचार मंदोदरी आदि से प्रकट कर दिया है, किंतु मानस में नहीं। रावण आगे सोचता है कि जो नर रूप भूप सुत को, हरिहऊ नारी जीति रन दो। ईश्वर के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त और जो कोई मनुष्य रूप भूप सुत होगा तो उसे जीत लूंगा। मेरी मृत्यु और किसी के हाथ नहीं। इन्होंने खरदूषण को मारा तो क्या हुआ? नर रूप में भाव कि ईश्वर के अतिरिक्त यदि कोई और देवता दैत्य आदि नर रूप में आया है तो उसे भी मैं जीत लूंगा, क्योंकि देवादि में तो कोई मेरे जोड़ का है ही नहीं। और तब नर रूप में आने से उसमें अधिक बल कहां से आ सकता है? और मनुष्य ही कोई अगर है तो उसका जीतना क्या, वह तो बल हमारा आहार ही है। उसे जीतने की क्या जरूरत है? वो तो हमारा आहार ही, हमारा भोजन ही है। तो रावण ने पहले तो निश्चय किया कि वे भगवंत ही हैं, भगवान ही हैं, पर बाद में उसका चित्त, रावण का चित्त दुविधा में पड़ गया। उसे संशय हो गया कि भगवान होंगे अथवा नहीं भी होंगे। इसी से रावण कहता है कि जो नर रूप भूप सुत को, भाई जो देखने में नर रूप है, यदि वे परमात्मा नहीं हुए बल्कि किसी राजा के पुत्र हुए तब क्या करना होगा? उत्तर तुरंत मिल गया। क्या? हरिहऊ नारी, पर चोरी करके नहीं, जीत रन दो, दोनों को जीत कर नारी ले लूंगा। तो यहां जो कहा भाव पार करने की दो रीति, एक प्रीति और एक विरोध। तो रावण विरोधी भक्त, ऐसी कहावत है। रावण विरोधी भक्त, ऐसी कहावत है। श्री राम जी से बदला लेने के निश्चय से शूर्पणखा रावण तक पहुंची और रावण को सीता हरण के लिए तैयार कर सकी। इसलिए तो शूर्पणखा ने रावण से कहा था, शोभा धाम राम यश नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। और वो तरुणी स्त्री जो उनके साथ है, वह रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटिता सुबलिहारी। इसलिए तो उन्हें उकसाया, सीता हरण के लिए तैयार किया। और यदि रावण विषय लोलुप न होता, कामनासक्त न होता, तो शूर्पणखा का यत्न, उसका प्रयत्न अवश्य ही विफल हो जाता। रावण की दुर्भर विषय लालसा का यही पहला प्रमाण लिया जा सकता है। बाद में रावण विचार करने लगा कि यदि राम जी कोई मनुष्य होंगे तो सीता स्वयं को बच सकेगी, परंतु यदि वे ईश्वर हुए तो सीता हरण से निस्संदेह उसके प्राणों पर बीतेगी, प्राण संकट में होंगे। तो इस दूसरे विचार से उसे एक तीसरा विचार ही, दूसरे विचार से उसे एक तीसरा ही विचार सूझ गया। क्या? कि प्राण हानि भी अच्छी ही होगी। क्यों? क्योंकि तामस देह से ईश भक्ति, भगवान की भक्ति कुछ भी बन नहीं सकती। इसलिए संसार पार होने के लिए राम जी के ही हाथ से मरने में भला होगा। उन्हीं हाथे मर जा तो भला होए। अब देखें, इस विचार में भक्ति का नाम निशान तक नहीं है, बिल्कुल निशान, नाम निशान, नामो निशान नहीं है। केवल एक विषय वासना से प्रेरित होकर रावण साधक बाधक दृष्टि से परिणाम की ओर देखता जा रहा है। भाई तामस देह से ईश्वर भजन न हो सका, इससे साफ मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है
कि उसे एक अनंत घोर कृत्यों का स्मरण हुआ, उसके अनंत घोर कृत्यों का स्मरण हुआ, जिससे उसका हृदय दहल उठा, जिसे पश्चाताप कहते हैं। सो यह नहीं है, यह पश्चाताप नहीं है रावण का। यदि रावण यथार्थ पश्चाताप करता तो इंद्रिय लौल्य की जड़ कायम रखकर रावण सीता हरण के लिए प्रवृत्त ही ना होता। इस विचार के लिए यह देखिए कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा, तो मैं जाई बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। कि देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भूभार, उनका भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा, प्रभु के बाण से, प्रभु के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा क्यों सोच रहा है? क्यों? क्योंकि हुई ही भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। ये सोच रहा है रावण, इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीत रन दो। और अगर उस मनुष्य रूप में कोनो राजकुमार हुई है तो उन दोनों का रण में जीत कर उनके स्त्री का हर लिए बैठ। तो अंत की चौपाई में के विचार जो रावण के हैं, रावण का अंतिम निश्चय समझना चाहिए। भक्ति का अथवा पश्चाताप का ऐसा अश्लील पर्यवसान होना कभी भी संभव ही नहीं है। यहां अगर हम कहें कि जिस प्रकार राम राम थे, उसी प्रकार रावण रावण था। रावण भगवान को उन ललकारने वालों में से था जिसकी ललकार पर प्रभु को आना पड़ा था। बालकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले रावण के उन अत्याचारों का वर्णन करके जिनसे पीड़ित होकर दुनिया पनाह मांगती थी, तब राम का अवतार होना था। उनकी स्थिति अत्याचार की इतनी बढ़ गई थी कि बरनिन जाई अनीत, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर यति प्रीत, तिनके पाप ही कवन मिति। कि राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। और उनकी स्थिति कैसी थी? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। भूतवान भगवान शिव शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। तब अतिशय देख धर्म कई ग्लानी, परम सभीत धराय कुलानी। इस प्रकार के धर्म के प्रति लोगों के अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था को देखकर तब पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई और वह कुछ बोल नहीं सकती। तब धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। तब सभी देवता, ब्रह्मा जी, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी स्तुति करते हैं
तब श्री हरि नारायण जी प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं अवतार लूंगा। और प्रभु प्रकट होते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और किस लिए प्रकट होते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वह उन राक्षसों का रावण सरदार था जो गांव जलाते थे, खेती उजाड़ते थे, चौपाई नष्ट करते थे, ऋषियों का यज्ञ आदि नहीं होने देते थे, उनको करने नहीं देते थे। किसी की कोई अच्छी चीज देखते तो उसे छीन लेते थे, जिनके खाए हुए लोगों की हड्डियों से दक्षिण का जंगल भरा पड़ा। सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर कह को नाही। अखर दूषण मोहि सम बलवंता तिन्हि कुमारई बिनु भगवंता। इसके उसमें अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि मनुष्य मात्र एक रघुवंशी राम ने बल वीर और साहस संपन्न मेरे भ्राता खर को सेना सहित कैसे मार डाला। एकेन रामेण कथम मनुष्य मात्रेण नष्ट सबलः खरो में। और जो कहा यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन है अवतारा। तो अध्यात्म रामायण में यद्धा न रामो मनुजा परेशो माम हंतु कामः सबलम बलौघैः। यह राम मनुष्य नहीं, साक्षात परमात्मा ने ही पूर्व काल में की हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मुझे मारने के लिए मनुष्य रूप में रघुवंश में अवतार लिया है। मैं विरोध बुद्धि से ही भगवान के पास जाऊंगा। विरोध बुद्ध्यैव हरिं प्रेम। यदि परमात्मा द्वारा मारा गया तो वैकुंठ का राज्य भोगूंगा। होई ये भजन तामस देहा कि द्रुतम न भक्त्या भगवान प्रसीदेत। अर्थात भक्ति के द्वारा भगवान शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते। जो नर रूप भूप सुत को हरिहु नारी जी तिरन दो नो चेदिदम राक्षस राज्य मेव भोक्षे चिरम राम मतो व्रजामि। नहीं तो चिरकाल पर्यंत राक्षसों का राज्य तो भोगूंगा ही, इसलिए मैं राम के पास अवश्य चलूंगा। यह सोचकर रावण कि चला अकेले जान चढ़ित हवा बस मारीच सिंधु तट जहवा। रावण रथ पर अकेला ही चढ़कर वहां चला, कहां? जहां समुद्र के किनारे मारीच रहता था। मारीच के पास रावण कहां गया? यह बात महाभारत वन पर्व में मार्कंडेय रामायण में दिया है कि रावण त्रिकूट और काल पर्वतों को लांघता हुआ गोकर्ण क्षेत्र में गया, जहां उसका पुराना मंत्री रामचंद्र जी के भय से तपस्वी वेश में रहता था। यह वही मारीच है जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जाकर उनके यज्ञ रक्षा में गए थे, तब बिनु सर के बाण, फर के बाण जो मारे थे तो वह 100 योजन पार जाके गिरा था। वही मारीच प्रभु श्री राम के डर से तपस्वी के वेश में वहां रहता है। अतहवा जहवा चला विमान से, कहां चला अकेले जान चलता हुआ बस मारीच सिंधु तट जहवा। तहवा जहवा से ये जना रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि मारीच अब दूसरे देश में रहता है। अध्यात्म रामायण में इसका उल्लेख कि ययौ मारीच सदनम परम पारम उदन्वतः, अर्थात समुद्र के दूसरे तट पर मारीच के घर गया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि रावण ने समुद्र के उस पार जाकर एक आश्रम देखा जहां कृष्ण मृग चर्म तथा जटा धारण करने वाला मारीच रहता था।
तो मारीच का आश्रम समुद्र के इस पार लंका से बहुत दूरी पर था। रावण गया कैसे? अकेला गया। रावण कैसे गया? रावण अकेला गया, जिससे किसी को खबर ना हो, भाई वैरी को कोई पता न देते, जिससे काम में अड़चन पड़ जाए। यह बात तो मानी हुई है कि जब किसी भेद को कोई दूसरा जान जाता है तो वह कभी न कभी अवश्य ही खुल जाता है, भेद उजागर हो जाता है। अब अगर रावण के विचारों का विश्लेषण करें, जो रावण ने विचार किया, तो इनके विचारों, रावण के विचारों का विश्लेषण करने पर यह मालूम होता है कि रावण ने श्री राम जी के साथ वैर करने का निश्चय किया, और वह भी पंचवटी में जाकर सम्मुख करने का। युद्ध का परिणाम क्या होगा? तो इसमें उसके आगे दो ही परिणाम स्पष्ट हैं। राम भगवान हुए तो उनके सर से मरकर मुक्त हो जाऊंगा, और यदि वे भूप सुत हुए अर्थात भगवान न हुए तो उनको मारकर उनकी स्त्री को ले आऊंगा। तीसरा पर्याय तो रावण के सामने कोई था ही नहीं। फिर भी रावण घर से युद्ध की तैयारी करके नहीं निकला, बल्कि निकला कैसे? चला अकेला ही। जान चरित हवा, अकेला ही रथ लेकर निकला, और पंचवटी में नहीं गया। रावण पंचवटी ना जाकर मारीच के आश्रम में गया। क्यों गया मारीच के आश्रम? कपट से सीता जी को हर ले जाने का निश्चय किया, युद्ध करके नहीं बल्कि कपट से। और ऐसा क्यों हुआ? इस विचार के परिवर्तन में श्री राम जी की माया की प्रभुता ही प्रेरक है। भाई निश्चय के बदलने में कारण कि यदि रावण पंचवटी में युद्ध करता तो वह अकेला वहां मारा जाता। कुंभकर्ण जानता था कि राम कौन है, इसलिए वह विरोध न करता। मेघनाद भी अपनी तरफ से वैर न बढ़ाता। तब तो असंख्यों दुष्ट राक्षस बने ही रह जाते, और प्रभु श्री राम जी को निश्चरहीन करो मही इस प्रतिज्ञा को सत्य करना असंभव हो जाता। इसलिए जिस शक्ति को प्रेरणा दी उसी ने अपनी माया से यह सूत्र को संचालित कर दिया। भाई इसी से तो मारीच भी जब माया मृग बनकर आता है तो अपने अंतर प्रेम के विरुद्ध कई कार्य कर जाता है। श्री राम जी के बाणों से मरने के लिए उसे उनको न तो सुदूर ले जाने की आवश्यकता थी, और न उनके स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण ये पुकारने की आवश्यकता थी। तो माया ने ही प्रभु की निशाचर कुल नाश की इच्छा को जानकर उसकी भी बुद्धि ऐसी कर दी, मारीच की भी बुद्धि फेर दी। और अगर रावण अपने निश्चय पर टिक जाता तो उसे ना तो मारीच के आश्रम में जाने की आवश्यकता थी, न अकेले सारथी के बिना चुपचाप जाने की आवश्यकता थी। भाई वह तो स्पष्ट कहकर जा सकता था कि शूर्पणखा का बदला लेने और भूप सुतों का शासन करने, भूप सुतों को सिखाने जा रहा हूं, उनके कार्य का दंड देने जा रहा हूं। अब यह बात आती है कि रावण का निश्चय परिवर्तन कब हुआ? रावण सोच तो कुछ और रहा था। भाई रावण ने यही तो सोचा था कि तो मैं जाई बैरु हरि करऊं प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। और यदि वो भगवान नहीं है, जो भगवंत लीन है अवतारा, यदि भगवान नहीं भी है हो तो जो नर रूप भूप सुत को, अगर कोई नर रूप में राजा का पुत्र है, हरिहो नार जी चरण दो। यह परिवर्तन कैसे हो गया? तो रावण के सेनागार से निकलकर बाहर आने के बाद जब वह नित्य कर्म में लगा होगा, और जब युक्त बनाने के पूर्व प्रभु बिहसे थे, तभी यह कार्य हो गया।
भाई रावण मारीच के पास गया, अकेला क्यों गया, ये भी एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर, रावण चोरी और परीक्षा आदि में कुशल था। सूर्पनखा ने कहा ही था पुरुष सिंह बन खेलने आए, इसलिए रावण ने सोचा शिकार खेलने आए हैं तो हम मारीच को कपट मृग बना दें, बस दोनों बातों की परीक्षा मिल जाएगी। अगर वो अवतारी हुए तो जान जाएंगे कि कपट मृग है, मारीच राक्षस है, और यदि राजकुमार हुए तो राम उसके पीछे दौड़े जाएंगे। किंतु भगवान देव कार्य के लिए मनुष्य बन गए, मृग के पीछे दौड़े और अकेला आया, क्योंकि प्राण देना है। प्राण देने में पलटन की कोई जरूरत नहीं होती। इहाँ राम जस जुगुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। बुद्धावन भगवान शिव शंकर जी मां भवानी उमा से बता रहे हैं कि यहां श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति बनाई, अब वह कथा सुंदर सुनो, वह सुंदर कथा को सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कन, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। जब लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने वन को गए, तब दया और आनंद की राशि प्रभु श्री राम जी हंसकर श्री जानकी जी से बोले। भाई पंचवटी का प्रसंग, पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। यहां पर बाबा जी ने छोड़ा था प्रसंग, और यहां छोड़कर फिर सूर्पनखा का रावण के पास जाना आदि प्रसंग लंका और मारीच आश्रम तक का बता दिया। अब फिर पंचवटी का प्रसंग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उठाया और यहां पद दिया। फिर यहां से जनाया कि जिस समय उधर का चरित्र लंका में हो रहा था, लंका का जो चरित्र हो रहा था, उसी समय यहां पर यह चरित्र हुआ। एक साथ लिखे या कहे जा नहीं सकते थे भाई, एक साथ दो चीजें हम कह नहीं सकते, एक पहले बताएंगे एक बाद में बताएंगे, इसीलिए यहां पर यहां लिखा। तो यहां राम जैसी जुगुति बनाई। जुगुति भाई जिस साधन से, जुगुति है क्या, युक्ति, कि जिस साधन से थोड़े ही परिश्रम में बड़े कार्य की सिद्धि हो जाए और धर्म मार्ग का विरोध न करना पड़े, उसे कर्म तत्वज्ञ जो है वे युक्ति कहते हैं। यहां अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करना, पृथ्वी को निशाचरहीन करना साध्य है। अब बिना अपराध के रावण पर आक्रमण करना अधर्म मार्गावलंबन होगा। रावण जब सीता को अपनी तथा विश्व की कल्पनानुसार छल से ले जाएगा, तब लंका पर आक्रमण करना आदि सब कार्य अधर्म मार्ग के बिना ही साध्य हो सकते हैं। इसीलिए यही कराने का निश्चय किया, और सीता जी को रावण का स्पर्श होना भी अधर्म होगा। साथ ही यह भी संभव था कि सीता जी उसे अपने पातिव्रत्य तेज से ही भस्म कर दी। इसलिए सीता जी का पावक में निवास, अग्नि में निवास और माया रूपी सीता का हरण कराने का प्रभु ने निश्चय किया। प्रभु ने यही तो कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला। और क्या करूंगा कि तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। तो बचा क्या कि निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता। लक्ष्मणहु यह मरम न जाना। तो इसी माया रूपी सीता का हरण कराने का प्रभु ने निश्चय किया। तो इहाँ राम जस जुगुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई।
राम अर्थात ये सब चराचर में रमण करते हैं, इसलिए सब समय के सारे वृत्तांत जानते हैं। भाई रावण के भीतर का अभिप्राय और उसका मारीच को साथ लेकर आने का विचार, यह सब प्रभु जान गए, तो अंतर्यामी है। इसी से रावण के आगमन के पहले ही उन्होंने यह उपाय किया कि तुम पावक मोह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा, और निज प्रतिबिंब राखित सीता, अपना प्रतिबिंब छोड़ के और तैसे शील रूप सुमिता, उसी तरह जिस युक्ति से अपने को लीला करने का और जिसके फलस्वरूप अपने चरित्र में सज्जनों और मुनि गणों को रमने का सुअवसर मिलेगा, अपना खेल या अपना क्रीड़ा होगा, मब कौतुक होई वह करने जा रहे हैं प्रभु भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी। जुगुति, प्रभु को कपट नहीं भाता, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, रावण ने कपट किया, भाई मारीच कपट का मृग बना, इसलिए श्री राम जी ने उसके साथ भी कपट किया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कैसे रावण ने प्रभु के साथ कपट किया, मारीच के साथ मिलकर प्रभु श्री राम जी ने भी रावण के साथ कपट किया। भाई वह हमको कपट मृग देता है तो हम उसको माया की सीता देंगे, यह युक्ति प्रभु ने बनाई। यहां राम जस जुगुति बनाई, यही युक्ति बनाई। उमा संबोधन देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह बता दिए, यह कथा उमा महेश्वर संवाद में, भाई उमा महेश्वर संवाद अध्यात्म रामायण में भी है, और उमा संबोधन में यह भी भाव दिखा दिया कि सावधान हो जाओ। भगवान भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती उमा जी को श्री रामचरित बता रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, इसलिए सावधान किया कि सावधान हो जाओ, अब वह लीला होती है जिसे देखकर तुम्हें मोह हो गया था सती तन में, खोजे सो की अज्ञ इव नारी, देख लो वह सब विलाप और खोजना झूठा है कि नहीं। प्रभु ने तो स्वयं ही माया की सीता बनवाकर उसका हरण कराया और स्वयं ही वियोग में रो रहे हैं। और तुमने जो कहा था कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयालु राखहु जन कोई, अब हम वही कहते हैं, यह प्रभु का अति गोप्य चरित्र है, इसको भी सुनो। सुहाई, भाई बड़ों के हृदय की बात है, जो उन्हें भावे वह सुंदरी है, और उन्हें कपट के बदले कपट भाया। भाई इस कथा में ईश्वर के हृदय की अगाधता कहनी है, इसलिए सुहाई बाबा जी ने कहा, सुनो उमा सो कथा सुहाई। जो सीता हरण विश्व को दुखदायक होगा, उसी को भूत भावन भगवान शिव जी सुहाई कर रहे हैं। कहने का भाव कि इस युक्ति का फल बड़ा मधुर होगा। तो प्रभु ने जुगुत लगाई है, युक्त की है, भाई निशाचरों का नाश होगा, धर्म का संस्थापन होगा, और भविष्य में भगवत जनों को भव सागर तरण करने के सुलभ साधन श्री रामचरित्र का निर्माण होगा। फल के अनुसार ही सुंदरता या असुंदरता का निश्चय किया जाता है। भाई जो शुरू में आरंभ में दुखदायक हो किंतु उसका परिणाम सुखदायक हो, वही सुंदर कहे जाने योग्य है, और उसके बाद उल्टे जो आरंभ में सुखदायक हो अंत में दुखदायी हो, वह सुंदर नहीं है। तो प्रभु जनक सुता सन बोले, यहां पर जनक सुता कर रहे हैं, पिता संबंधी नाम दिया कि आज से दोनों का प्रत्यक्ष संबंध छूट जाएगा। और यहां प्रभु का विहसना और मुस्काना, इन दो क्रियाओं के परिणाम अलग अलग है, विभिन्न है। जब संबंधी व्यक्तियों में उदित ऐश्वर्य भाव को दबाकर वात्सल्य आदि माधुर्य भावों को जागृत या क्रियाशील करना होता है, तब प्रभु मुस्कुराते हैं।
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। उसका परिणाम क्या हुआ कि माता पुनि बोली सोमति डोली। और जब ये मन मुस्काही राम सुनि बानी, तो परिणाम क्या हुआ कि विश्वामित्र जी तत्काल राम रूप का मर्म कहना छोड़कर ये कहने लगे कि रघुकुल मन दशरथ के चाहिए। और जब किसी को चाहे वह निकट हो या अत्यंत दूर अपनी माया से मोहित करना होता है, तब प्रभु भी हंसते हैं। तो यह विहास और मुस्कान में भेद है। तो विहस का भाव कि अब निशाचरों के नाश की पूरी युक्ति बन गई, पूरी युक्ति हो गई, सारा खाका तैयार। भाई रावण को ठगने के लिए स्वयं माया करना चाहते हैं, इसलिए भी हंसे। हास प्रभु की माया है ही। रावण के वध के लिए स्त्री को लंका भेजने में यद्यपि हंसी है, तो भी परोपकार है, तो हम तुम हंसी सहे। प्रभु का हंस से इसलिए भी भाई लंका में भेजना है, इसलिए हंसकर उसको प्रसन्न कर रहे हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, हंसकर ये भी जनाया कि कष्ट और लीला हमारे लिए हंसी खेल है, इसी से सुख वृंद कहा। देखो, तुम कहती थी कि राक्षसों का बिना अपराध नाश करना उचित नहीं है। प्रभु श्री राम माता जानकी से वह तुम्ही को हरने आ रहा है, अब तो अपराध होगा। वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने राक्षस नाश की प्रतिज्ञा के समय कुछ ऐसा कहा था। तब कृपा सुख वृंद का भाव कि कृपा और सुख की राशि है, इसी से सब पर कृपा करके सबके सुख के लिए यह लीला करना चाहते हैं। और क्या लीला करेंगे, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय